नमस्कार दोस्तों, मैं पत्नी आप सभी का नक्षत्र ज्योत यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 108 माला में मनके होते हैं इसके बारे में बताने जा रही हूँ। इसकी विधि किस प्रकार से है, कैसे माला का जाप करते हैं और क्या करें क्या ना करें, मंत्र में करते समय माला के अंदर कितने मनके होने चाहिए और 108 मनके ही क्यों होते हैं, ये प्रश्न अक्सर सभी के मन के अंदर उभरते रहते हैं। तो आज मैंने सोचा कि ये वीडियो इसी पर मैं पूरी की पूरी बनाती हूँ और आप सभी को और समस्त दुनिया को यह बताने की कोशिश करूँगी कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी कि हम माला का जो जाप करते हैं माला से ही क्यों करते हैं। जो मंत्रों का जाप करते हैं हम माला से ही क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम मंत्रों का जाप करते हैं इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, हमारा प्रभाव बढ़ जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कुंडली के अंदर कुछ अच्छे प्लैनेट्स होते हैं, कुछ ग्रहों की जो प्रभाव है बहुत अच्छा होता है या कम होता है, तो हम उसके लिए तो रत्नों को पहन लेते हैं, धारण कर लेते हैं, उससे हम अपना प्रभाव बढ़ा लेते हैं। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि हमारा कोई ग्रह नीच राशि का है या बहुत ही पीड़ित है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि भगवान से मंत्रों का जाप करते हैं ताकि उस पीड़ा को कम कर सकें। तो इसके लिए भी हम मंत्रों का जाप करते हैं। मंत्रों का जाप करने से सकारात्मकता आती है, हम पॉजिटिव हो जाते हैं, हमारे थॉट्स पॉजिटिव हो जाते हैं, हमारा आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक जो सुख है वह बढ़ जाता है। और जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो उसमें से कंपन उत्पन्न होता है, वाइब्रेशन होती है जो हमारी प्रार्थना को भगवान के सम्मुख लेके जाती है और हमारे जो मन और नेत्र हैं वह दिव्य हो जाते हैं। ये तो रही कि हम माला का क्यों इस्तेमाल करते हैं मंत्र जाप में। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम 108 दाने ही क्यों लेते हैं मंत्रों का जाप करने के लिए। सबसे पहले तो हमने माला में कुछ संख्या बनाई हुई है। जब हम उसे संख्या को हमने जब डाला हुआ है तो वो इसीलिए डाला हुआ है क्योंकि जब हम मंत्र जपते हैं तो हमारा सारा का सारा ध्यान मंत्रों में होता है, ना कि उसकी काउंटिंग में रहे। तो अगर वो काउंटिंग में रहेंगे तो हमें पता चलता रहेगा कि इतने काउंट हमने वो माला इतनी बार फेर ली है। लेकिन अगर उसमें कोई संख्या नहीं रहेगी तो उससे हमें पता ही नहीं चलेगा, संख्याहीन हो जाएगी। और मंत्रों को अगर हम इसमें माला का प्रयोग करते समय जब माला यूज़ करते हैं तो उसका प्रभाव अधिक होता है। और फिर हमारे मन के अंदर एक प्रश्न आता है, 108 मनके ही क्यों होते हैं। 108 मनके इसीलिए होते हैं क्योंकि जो पूरा ब्रह्मांड है उसको 12 राशियों में बांटा गया है और हमारे 9 ग्रह हैं। तो अगर आप 12 को 9 से गुणा करेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो 108 आएगा। तो जो हमारा 108 मनके हैं वो जो हमारा ब्रह्मांड है उसको क्या करते हैं, वो डिनोट करते हैं। दूसरा तथ्य यह है कि जो हम पूरे 24 घंटे में 21,600 बार अपनी सांसें भरते हैं और अगर उसे 2 भागों में बांट दिया जाए यानी कि 12-12, 24 घंटे को 2 भागों में बांटा जाए तो 12-12 घंटे हो जाते हैं। 12 घंटे हम अपने सामाजिक कामों के लिए व्यतीत करते हैं और 12 घंटे जो है हमें पूजन के लिए अर्पित करने चाहिए। तो जो 12 घंटे हमने अर्पण करे हैं उसको अगर हम 21,600 से डिवाइड कर दें, भाग दे दें उसका 2 से, तो ये होता है 10,800। और अगर हम शून्य की 2 संख्याओं को नहीं लेते हैं तो यह हो गया 108। तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा तथ्य है। तीसरा जो तथ्य है वह यह है कि 27 नक्षत्र होते हैं, उसके 4 चरण होते हैं। अगर 27 को 4 के साथ हम गुणा करते हैं तो 108 ही उसका उत्तर आता है। चौथा तथ्य यह है कि कहा जाता है
कि जो सूर्य है, आपको पता है साल में 2 बार 6 महीने जो होता है दक्षिणायन रहता है और 6 महीने उत्तरायण रहता है। वह जो पूरी कलाएं हैं उसकी, पूरे साल की जो कलाएं हैं वह जो होती हैं 2,16,000 होती हैं, और अगर उसको 2 से भाग कर दिया जाए तो वह होती है 1,08,000। तो अगर हम 3 शून्य को हटा दें तो वह भी 108 होता है। तो जो हम मंत्रों का जाप कर रहे हैं 108 है, वह भी एक तरीके से सूर्य को हम डिनोट करते हैं। तो ये बहुत सारे लॉजिक्स हैं, बहुत सारे तथ्य हैं, और ऐसा नहीं है, ये सब शास्त्रों में लिखे हुए तथ्य हैं। और जो 108 माला होती है, कभी कभी कुछ लोग माला को छोटी कर लेते हैं और उसमें 54 दाने होते हैं, और कुछ मालाओं में 27 दाने होते हैं। अगर 27 को भी आप 4 से गुणा करें तो वो भी 108 होती है, और 54 को भी आप 2 से गुणा करेंगे तभी भी आपका 108 होती है। तो इसके अंदर बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य भी जुड़े हुए हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन सी माला से कौन से भगवान का जप करें तो वह होते हैं प्रसन्न। शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला सर्वश्रेष्ठ माला मानी गई है। जो रुद्राक्ष की माला होती है उसके अंदर एक चुंबकीय तत्व होता है, और उसके अंदर कीटाणुनाशक भी तत्व होते हैं। दूसरी माला का हम जो आपको बता रहे हैं वह है चंदन की माला। चंदन की माला 2 प्रकार की माला होती है, एक सफ़ेद चंदन की माला और एक लाल चंदन की माला। जो लाल चंदन की माला है वह माला देवी की माला पूजा के लिए, देवी दुर्गा की पूजा के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो सफ़ेद चंदन की माला है वो राहु की महादशा में उसके मंत्र का जाप किया जाता है, और कृष्ण भगवान की पूजा भी उससे की जाती है। तीसरा जो है तुलसी की माला। तुलसी की माला से श्री विष्णु के मंत्रों का जाप किया जाता है। तुलसी की माला को अगर हम गले में धारण करते हैं तो जो थायराइड नाम की बीमारी, जो थायराइड होता है, आपने सुना ही होगा आजकल लेडीज़ को बहुत ज़्यादा थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं, तो उससे निजात मिल जाता है। चौथी माला जो है वो है स्फटिक की माला। स्फटिक की माला जो है वो हमारे ध्यान को एकाग्र करती है और चंचलता को हटा देती है और हमें शांति प्रदान करती है, धन की प्राप्ति देती है। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं, वो इस माला को अगर गले में धारण करते हैं तो एकाग्रता जरूर ही आएगी। हल्दी की भी माला होती है जिससे माँ बगुलामुखी के मंत्र का जाप किया जाता है, और एक माला होती है कमल कट्टे की माला जिससे वैभव और लक्ष्मी मिलती है, जो कि माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने के लिए किया जाता है। वैसे तो और भी अन्य मालाएं और भी होती हैं, मूंगे की माला, माणिक्य की माला, मोती की माला, यह सब मालाएं भी होती हैं, लेकिन प्रमुख मालाएं मैंने आपको बता दी है। मैं कोशिश करूंगी कि एक नई वीडियो बनाऊं और उसमें अपनी मालाओं के बारे में सारी जानकारी आपको दूँ। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब आप माला फेरते हैं तो उसका सही तरीका क्या है। सही तरीका यह है कि हमें हमेशा दाहिना हाथ यूज़ करना चाहिए। माला को फेरते समय हमें हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुँह करके ही बैठना चाहिए। जब भी हम मंत्रों का जाप करते हैं हमें एक आसन बिछा लेना चाहिए, और वह पुष्प का होना चाहिए या ऊनी होना चाहिए। वह आसन कभी भी कपड़े का नहीं होना चाहिए, और जो आसन है वह लाल और सफ़ेद रंग का ही होना चाहिए। और जब भी हम अपने मंत्रों का जाप करते हैं तो हमें इधर उधर ताक झाँक नहीं करना चाहिए, एकाग्रता बनाए रखना चाहिए, बीच बीच में उठते नहीं रखना चाहिए, वो बीच बीच में उठते नहीं रहना चाहिए। और जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो जब हम आँखों को बंद करते हैं, हमेशा हमें क्या करना है कि आँखों को बंद रखना है मंत्रों का जाप करते समय। जब हम आँखों को बंद करें तो हमारे बिल्कुल जो आँखें हैं वह
दो भौं के बीच में हो जानी चाहिए, तब हम आँखों को बंद करें। या फिर भगवान को बिल्कुल देखते हुए, भगवान की जो भी भगवान की हम आराधना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, उनकी फ़ोटो बिल्कुल हमें सामने बिल्कुल अपने सेंटर में रखनी है और उनकी पूजा में बिल्कुल भक्ति भाव से विलीन हो जाना है और मंत्रों का जाप करते रहना है। हमारी जो कमर है वो झुकी नहीं रहनी चाहिए, चेहरा बिल्कुल सीधा होना चाहिए, मेरुदंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और हमें नाखूनों का इस्तेमाल नहीं करना है, अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना है। प्लास्टिक की माला का कभी इस्तेमाल नहीं करना है कोई भी मंत्र जाप करने के लिए। माला का जप करते समय हमें कभी भी माला को अपनी नाभि से नीचे नहीं लेके जाना चाहिए। और जब हम हृदय के पास रखते हैं माला को, तब हमारा जो हृदय से 4 अंगुल की दूरी पर माला होनी चाहिए। माला जपते समय कभी भी हमें अपनी तर्जनी उंगली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तर्जनी उंगली मतलब कि इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो तर्जनी उंगली होती है वह गुरु की उंगली होती है। हमें हमेशा जो जाप करना चाहिए मध्यमा उंगली के में जब हम माला को रखते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगी पूरी वीडियो कैसे तरीका है सही जाप करने का। तो शनि की उंगली मध्यमा उंगली होती है और उससे जब हम जाप करते हैं तो वो हमारी कर्म की उंगली मानी जाती है। कभी भी माला को नीचे नहीं गिराना चाहिए। माला जो हमारी होती है वो पर्सनल होनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि आज मैंने यूज़ कर ली और दूसरे दिन कोई और यूज़ कर रहा है। सभी की माला अपनी अपनी होनी चाहिए। माला का मंत्रों का जाप करते समय हमें हमेशा उसे ढक कर ही रखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी माला खरीद के ले आए और उसे पहन लिया, उसे धारण कर लिया, उसे मंत्र जाप करने लगे। किसी गुरु के शिक्षा से ही मंत्रों का जाप भी लेना चाहिए और कौन सी माला हमें धारण करनी चाहिए वह भी हमें उन्हीं से ही पूछ के ही करनी चाहिए। माला जब दाने आप हमेशा माला जो होते हैं उनके जो दोनों मनके होते हैं, कोई भी मनका होता है उसके बीच में डोर लगी होती है ताकि मनके आपस में ना टकराएं। अभी मैं आपको सुमेरु भी बताऊंगी, सुमेरु क्या होता है। और माला जो है कभी भी काले और नीले रंग के धागे में नहीं गुथी होनी चाहिए। और अगर आपकी माला कुछ कमज़ोर हो रही है, टूटने वाली है, तो उसको नहीं गुथवा लीजिए आप। लेकिन ऐसी कमज़ोर माला से, टूटी माला से कभी भी मंत्रों का जाप ना करें। और एक और बात, कुछ लोग अपनी माला को जैसे पहने रहते हैं, धारण करी हुई माला से ही मंत्र जाप स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल ही गलत है ये प्रक्रिया, ऐसा बिल्कुल ना करें। मंत्रों का जाप करते समय जिससे हम जाप करते हैं वह माला अलग होती है, उसको हमें अलग रखना है मंदिर में। और जो माला हमने धारण करी होता है कभी भी उससे हम अपना कोई भी जाप नहीं करते। और एक बात और मैं दोस्तों बताना चाहूँगी, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि माला उतार के, रुद्राक्ष की जैसे माला उतारी और शिवार्चन या कोई भी शिव की पूजा होती है तो उसमें वो क्या करते हैं कि अपनी माला को भगवान को चढ़ा देते हैं और पूजा में बैठ जाते हैं। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, हमारा इतना प्रभाव नहीं है कि हम अपनी माला को भगवान को चढ़ा दें। तो इसीलिए अगर आपको चढ़ाना है, शुद्ध करनी है अपनी माला को, तो आप वहीं पे साइड पे रख दीजिए। जो भी शिवार्चन वगैरह होगा उसके पंचामृत से, दूध से वो जब स्नान आदि हो जाएगा तो वो पवित्र हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार से माला का जप करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। कभी भी माला को जप करते समय ढक के करें, इसीलिए गौमुख आता है। गौमुख में आपने क्या करना है कि वहाँ अभी मेरे पास है नहीं, तो आप जैसे गौमुख लेंगे उसमें एक छेद होता है, उसमें क्या करेंगे, इस उंगली को बाहर निकाल के जप करना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, आज मैं आपको अपना माला का सही तरीका बता रही हूँ। यह जो ऊपर दिख रहा होगा गांठ और ये मनका, इसको बोलते हैं सुमेरु। सुमेरु ब्रह्मांड का सर्वोच्च माना गया है, इसीलिए कभी भी इसको माला का मंत्र जाप करते समय कभी भी लांघना नहीं चाहिए।
तो हम कैसे करेंगे, हम माला को सबसे पहले जो हमारी मध्यमा उंगली है, मध्यमा उंगली में ऐसे फंसाएंगे, ऐसे रखेंगे मध्यमा उंगली में, ठीक है। और दो तथ्य हैं एक्चुअल में, दो मेथड्स हैं माला का कैसे जाप करते हैं। तर्जनी उंगली का कभी भी, ये तर्जनी उंगली है, इसका हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हम माला का जाप करते हैं। ये हमने रख दी मध्यमा उंगली के पास और इस तरीके से हम माला का जाप करते हैं। ये देखिए अंगूठे से मैं माला का जाप कर रही हूँ, नाखूनों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। और जब सबसे पहले तो माला जब आप पूजा घर से निकालते हैं तो उसे चंदन का तिलक करिए, उसमें कुमकुम लगाइए, कोई फूल नैवेद्य चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए और उसके बाद उसे माथे पर ज़रूर टच करिए। उसके बाद ही मंत्र जाप स्टार्ट करेंगे। ये देख रहे हैं आप। इसके बाद क्या करेंगे, जैसे आपका ये एक पूरा माला जप गई, सपोज़ आपका ये पूरा माला जप गई और माला जपने के बाद आप देखिए यहाँ पे आ गए है, मेरा एक माला कंप्लीट हो गया और मैं इस पे आ गई हूँ। तो आपको यहाँ पे आगे नहीं बढ़ना है, आपको इसको घुमाना है। घुमा के आप फिर से उसी पे तर्जनी को अलग निकाल के माला को जपना स्टार्ट कर देंगे। ये तो आपका एक तरीका हो गया, कभी भी सुमेरु को नहीं लांघना है। और दूसरा तरीका क्या है कि हमारी जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर जो है और अंगूठा, उसको हमें ज्वाइन करना है, माला को इस तरीके से रखना है। ये दूसरा तथ्य है। और हमें अपनी मध्यमा उंगली से इस तरीके से हम जाप करेंगे। मध्यमा उंगली से मैंने बताया कि धन की प्राप्ति होती है, अंगूठे से हमें मोक्ष मिलता है, लेकिन हम कभी भी तर्जनी उंगली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना तो भूल ही गई, यह बहुत चीज़ है कि कभी भी आप माला को जप करते हैं, जप करने के बाद जब आपके सारे मंत्र मतलब सारे जाप जब कंप्लीट हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे कि माला पे थोड़ा सा गंगा जल लेके ज़मीन पर थोड़ा सा आप जल को गिराएंगे। उसके बाद वो जल को अपनी आँखों और माथे में टच करेंगे, क्योंकि क्या कहा जाता है कि आपका जो मंत्र का जाप है वो नहीं तो जो देवताओं के राजा हैं इंद्र, वो चुरा लेते हैं। ऐसा करने से वो चुराते नहीं हैं और सारा का सारा आपको ही मंत्र का जो लाभ है आप ही को मिलेगा। यह तो हो गया सारा तरीका। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और मेरे नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करिए। मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप मेरे साथ इन लिंक्स के साथ भी इसे फॉलो और लाइक करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।